जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं एम टू सक्सेस 98 पर। आज हीट सेकंड चैप्टर का लास्ट पार्ट है। पहला पार्ट में आपका यूनिट एंड जो इकाई होता है जिससे हम मापते हैं और हीट क्या होता है जाने। सेकंड क्लास में आपको थर्मल एक्सपेंशन मिल गया था और ये लास्ट एंड आखिरी चैप्टर है, आखिरी कॉन्सेप्ट है, आखिरी पार्ट है इस टॉपिक का कि क्या हम जानेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट का किस तरह ट्रांसमिशन होता है और हीट का हम जानेंगे कि कंडक्शन क्या है। ठीक है, क्या आपको दिख रहा होगा डायग्राम भी। कंडक्शन वो होता है, अगर हम मान लीजिए कि ये दो एलिमेंट है, ठीक है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा ये टॉपिक, लेकिन आप आराम से बेहतरीन से समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। देखिए, ये हो गया, दो एलिमेंट है आपका, एक का 10 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस है। एज कम्पेयर टू ए, बी ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इसका जो भी पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल ये क्या हो रहा है, स्पीडीली ओसिलेटेड करेगा। स्पीडीली ओसिलेटेड करेगा। इसका क्या होगा, इसका कंपेयर से थोड़ा कम होगा। जब क्या करेगा कि इसका ये और इसका ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों को क्या करेंगे कि ये इसका एनर्जी इसको सप्लाई करेगा, इसका एनर्जी इसको सप्लाई करेगा। इसका जो वाइब्रेशन मोड है, जो भी ओसिलेटेड है, ये एनर्जी इसको सप्लाई कर रहा है, ये इसको सप्लाई कर रहा है। तो क्या होगा दोनों के बीच में कि ये सब भी ओसिलेटेड करने लगेगा। इसका स्पीड थोड़ा इंक्रीज होगा इन लोगों का। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर पे है तो स्पीडीली ओसिलेटेड कर रहा होगा। जब इनसे लगेगा ये थोड़ा अपने जो भी इनिशियल स्पीड था उससे कहीं ज़्यादा थोड़ा ओसिलेट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ओसिलेटेड करेंगे। और मैं आपको बोल दूँ, इसका टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि ये अपना एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका काइनेटिक एनर्जी किधर जा रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम जाएगा, घट जाएगा, तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, पहले से इसका स्लो हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आप मतलब मान लीजिए हमारे हाथ में बर्फ़ है, ये मान लीजिए मेरा हाथ है और ये इधर बर्फ़ दे रहा हूँ। बर्फ़ देने से इसका जो भी मेरा हाथ का टेम्परेचर बर्फ़ के टेम्परेचर से ज़्यादा है। जब मेरा हाथ बर्फ़ के कांटेक्ट में आएगा तो बर्फ़ और मेरा हाथ का इंटरेक्शन होगा, मॉलिक्यूल्स जैसे ये जाएगा, ये दोनों जो लग रहे हैं, दोनों देखिए इस तरह मेरा एनर्जी बर्फ को जाएगा, बर्फ का एनर्जी मेरे हाथ को आएगा और मेरा टेम्परेचर अगर ज़्यादा है इसीलिए ये पिघलना स्टार्ट करेगा, ये मेरा हीट कंजर्व करने लगेगा और सेम एट दैट पॉइंट मेरा हाथ को भी क्या होगा, तो ठंडक पहुंचेगा, थोड़ा रिलैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बर्फ और मैं दोनों को क्या कर रहे हैं, अपना मॉलिक्यूल शेयर कर रहे हैं। तो ये होता है कंडक्शन। कैसे होता है कि जो भी दो पार्ट, ना मेरा मॉलिक्यूल्स या मैं उधर जा रहा हूँ ना ये मेरे अंदर चला जा रहा है, ये मतलब मेरा हाथ या बर्फ के अंदर आ रहा है या बर्फ मेरे हाथ के अंदर आ रहा है, बस दोनों का मॉलिक्यूल जो कांटेक्ट है ये पॉइंट पर जो भी मॉलिक्यूल कांटेक्ट कर रहे हैं, कोई भी ना इधर का मॉलिक्यूल इधर आ रहा है ना इधर का मॉलिक्यूल इधर आ रहा है, बस अपना क्या कर रहे हैं, जो ओसिलेशन कर रहे हैं उसी हिसाब से पावर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, तो इसको कंडक्शन बोलते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं क्या, इन दिस प्रोसेस हीट ट्रांसमिटेड टू दी वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय सक्सेसिव वाइब्रेशन के हिसाब से एनर्जी ट्रांसफर होता है, वाइब्रेशन के हिसाब से, ये होता है कंडक्शन। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं कन्वेंशन। क्या आ गया आपका कन्वेंशन में क्या होता है, कन्वेंशन में ये होता है, और हाँ कंडक्शन में मेरे को बोलना होगा, उधर जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, देखिए जो हैंडल पकड़ा है, जो बंदा हैंडल पकड़ा है, मान लीजिए ये वो बर्तन है, इसमें से आपका हैंडल ये लगा है। ठीक है, ये लगा है, अगर ये हीट हो रहा है, इसका जो भी कुछ पार्ट मॉलिक्यूल है
इस इधर वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा हीट ये है, इसका कोल्ड है, इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये अपना मॉलिक्यूल इधर आएगा, मतलब वाइब्रेशन के हिसाब से इसका जो भी हीट है ट्रांसफ़र होगा इधर, इसका ट्रांसफ़र होगा इधर, तो ये पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो हमें पकड़ने में दिक्कत हो सकता है, हमको गर्म लग सकता है हाथ में, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, अभी सेम चीज़ इधर देखिए, इधर मान लीजिए ये एक मोमबत्ती है, ठीक है, ये एक आपका मोमबत्ती है। मोमबत्ती का जो भी फ्लेम है, जो भी इधर का फ्लेम है, इधर का जो भी मॉलिक्यूल्स है, इसका जो क्या होता है, हमारा रेडिएशन होता है, इसका जो ताप होता है, हीट होते है, हीट रिलीज करता है जो भी मोमबत्ती, उसी हिसाब से ये जो साइड मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हमको पता है जो चीज़ गर्म होता है वो ऊपर जाता है, जो चीज़ भी गर्म होगा वो चीज़ ऊपर जाएगा। मान लीजिए इधर मैं एक लीड रखा हूँ, ठीक है, ये आयरन रखा हूँ, कुछ भी चीज़ रखा हूँ, इसका जो भी मॉलिक्यूल से हीट होके ऊपर जाएगा, किससे टकराएगा, इससे टकराएगा। ये इसका जो मॉलिक्यूल्स है इधर, ये अपना पोटेंशियल स्टेज में होंगे, मतलब ठंडा होंगे, इसके टेम्परेचर के हिसाब से इसका टेम्परेचर कम होगा। ये जो हॉट एयर इधर लगेगा तो इसका मॉलिक्यूल भी क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। ठीक है, गर्म होके इसका मॉलिक्यूल इधर आएगा, इधर इधर इधर। मॉलिक्यूल का ये मान लीजिए मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का कहीं पर भी डायरेक्शन हो सकता है, मान लीजिए 360 डिग्री जा सकता है मॉलिक्यूल, हम पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि उधर ही जाएगा करके। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कहीं तरह भी जा सकता है, तो इससे पूरा ये क्या हो जाएगा, जो भी कोल्ड बॉडी था वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, हॉट होने लगेगा या हीट हो जाएगा। ठीक है, हीट होने से इसका मॉलिक्यूल भी ऊपर जाएगा। तो इधर क्या होता है कि मॉलिक्यूल एक्सचेंज होता है। पहला पार्ट में हम क्या जाने कि मॉलिक्यूल एक्सचेंज नहीं होता है, दूसरे पार्ट में जाने मॉलिक्यूल एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। ये रहा फिर से, ये आपका तीसरा पार्ट क्या होता है, रेडिएशन। रेडिएशन आ गया। रेडिएशन में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका सूरज है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। ठीक है, जो भी रेडिएशन आता है इधर से इधर तक, कोई भी मीडियम नहीं करता है, ये ना मॉलिक्यूल का कोई भी हिस्सा इधर पार्टिसिपेट होता है। ठीक है, सीधा आता है, कोई भी बिना मीडियम का आ जाता है, तो इसको हम रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन के थ्रू सनलाइट हमारा पृथ्वी तक आता है, रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है, रेगिस्तान। रेगिस्तान जो होता है, रेगिस्तान क्या होता है, दिन में ज़्यादा गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, रात में क्या होता है उसी हिसाब से ठंडा भी हो जाता है। क्यों उसी हिसाब से गर्म होता है, उसी हिसाब से ठंडा होता है। जो रेत होता है ना, वो जितना भी हीट होता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है। जो अच्छे तरीके से हीट को ऑब्जर्व करता है उसी तरफ से उत्सर्ग भी करता है, मतलब छोड़ता है उसी हिसाब से रिलीज भी करता है। जो भी सुबह उसका रेडिएशन ऑब्जर्व किया होगा रेत ने, शाम होते होते सूरज ढलते ढलते वो उतना रिलीज करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि 50+ डिग्री हो जाता है सुबह, माइनस पर आ जाता है -5 -10 डिग्री 5 डिग्री पर आ जाता है रात को। ठीक है, उम्मीद है ये समझ गए होंगे कि ये आ गया आपका कंडक्शन पहला, दूसरा कन्वेंशन, थर्ड रेडिएशन। ये आपका हो गया कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट का 3 पार्ट। पहला पार्ट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं होता है, मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं होगा। क्या होगा ट्रांसफर, वाइब्रेशन थ्रू क्या आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई करेगा। दूसरे में क्या होता है, मॉलिक्यूल ट्रांसफर करता है, क्योंकि जब मोमबत्ती हम लगाते हैं उसका मॉलिक्यूल हीट होके ऊपर हिल जाता है, तो उधर भी जो हम अगर हाथ रखे होंगे, मोमबत्ती पे हाथ रखे होंगे, तो हमारा हाथ गर्म लगता है, बिकॉज ऑफ उसका जो हॉट मॉलिक्यूल से हमारा कोल्ड मॉलिक्यूल जो भी पोटेंशियल एनर्जी पे थे उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है उसको मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इधर मॉलिक्यूल फ्लो होता है, मॉलिक्यूल मूवमेंट होता है। इधर क्या आता है, डायरेक्ट रेडिएशन आता है, जो रे आता है,
ये डायरेक्ट पृथ्वी पे पड़ के पृथ्वी गर्म होता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा रेगिस्तान। ये आपका 3 कंडक्शन था। इसके बावजूद 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा आपको जो लगभग हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है। क्या है क्वेश्चन? हो आपका कि क्वेश्चन है फ्रीज। मान लीजिए आपका घर पे फ्रीज होगा, फ्रीज का जो ये आपका फ्रीज है, ठीक है, फ्रीज है, तो फ्रीज का रेफ्रिजरेटर ऊपर क्यों होता है? आपका जो भी फ्रीज है ना, रेफ्रिजरेटर ऊपर क्यों होता है? बोलिए। क्योंकि जो नीचे से जो भी हमारा एयर, हॉट एयर आता है ना, जो भी सामान रखते हैं हॉट एयर आता है, जब हॉट होता है, गर्म होता है, क्या आ जाता है? ऊपर जाता है। ऊपर जाने से ये रेफ्रिजरेटर हमेशा ठंडा रहता है। जब इसका एयर इधर टच कर रहा है तो गर्म हवा क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। तो ठंडा होके वो रिटर्न आ रहा है नीचे, ठीक है। फिर से नीचे आ रहा है, गर्म हो रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, ठंडा हो रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, गर्म हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये इधर साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। इसीलिए रेफ्रिजरेटर हमेशा ऊपर पे रहता है। और ये कौन सा मीडियम है, या कौन सा हमारा प्रॉपर्टी है हमारा हीट का? कन्वेंशन हीट के थ्रू हमारा फ्रीज रेफ्रिजरेटर चलता है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? आपका टेम्परेचर स्केल में मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? सबको पता है 273 केल्विन होता है। तो -273 हाईएस्ट केल्विन हो जाता है मिनिमम। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट पर और सेल्सियस में सेम पे आता है? -40 डिग्री उसका आंसर है, -40 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन आपका लगभग हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं शिफ्ट पे आपको पूछता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत काम आएगा एग्जाम टाइम पर। तो इधर हमारा हीट का चैप्टर कंप्लीट होता है। पहला चैप्टर हमारा क्या था? एसआई यूनिट्स का, एसआई यूनिट का 3 पार्ट और हीट का 3 पार्ट। अभी तक 2 चैप्टर का 6 पार्ट खत्म हो चुका है। कोई भी अगर किसी को डाउट हो, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं या पुराने बच्चे, जो भी पढ़ाने में कोई कहीं पर भी दिक्कत हो, हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका जितने भी क्लासेस हो रहा है, बोथ मैथ, रीजनिंग, जीएस, आगे बढ़ेगा, जितने भी क्लास होगा सबका पीडीएफ आपको मिलेगा। अभी तक आपको 2 पीडीएफ मिल गया होगा। पहला आपका एसआई यूनिट्स का था, फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी का, दूसरा पार्ट इसका हीट का। तो 2 पार्ट में आपको जो भी पीडीएफ मिला है, बेस्ट से बेस्ट टॉपिक हम लाए हैं, और उसको देखिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। और जाने से पहले मैं बोल दूं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नया टॉपिक को लेकर, सेम इसी तरह मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। तो उससे पहले बहुत मेहनत से क्लास चल रहा है भाइयों, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। जितने भी आपका दोस्त हैं, जितने भी सारा आपका ग्रुप्स है, उसमें इधर ये क्लासेस को शेयर करिए। सबके पास ये क्लास पहुंचना चाहिए। इतना बड़ा कोरोना के टाइम पर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप इतना तो कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करिएगा, नीचे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, जैसे कि पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। तभी तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई जरूर करिए, वही काम चलना चाहिए। हमारा स्टूडेंट लोगों का काम क्या है? पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करिए, माँ बाबा का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद।